Hello my friends, welcome to YouTube channel. I am your host Indrani. Please subscribe my channel and press the bell icon button. फ्रेंड मैं गॉड से ये प्रे करती हूँ कि गॉड मेरे हर लिसनर्स और हर सब्सक्राइबर्स की हर अच्छी मनोकामनाएं पूर्ण करे और आप भी ज़रूर मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जय श्री राम। फ्रेंड्स, आज जो मैं स्टोरी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, इनका स्टोरी सेंडर है शुभम महापात्र। ये मुझे बहुत हेल्प करते हैं। शुभम, आपको बहुत बहुत थैंक यू और गॉड ब्लेस यू। ओके, तो आज की जो स्टोरी है ये है यूके में रहने वाले एक फ्रेंड का स्टोरी है। वो बताते हैं वो और अपनी सिस्टर के साथ वो दोनों यूके में रहते थे। वो ड्राइवरी का जॉब किया करते थे। उनके पास ज़्यादा अच्छी जॉब नहीं थी तो वो ड्राइवर थे। उनकी मॉम भी उनके साथ रहती थी। उनकी मॉम भी एक जॉब किया करती थी, केयर टेकर का जॉब था उनका। उनकी सीस जो थी वो स्टोरी लिखा करती थी। उनको बहुत अच्छा लगता था स्टोरीज लिखना। उनकी सीस एक डिवोर्सी लेडी थी। वो बताते हैं उनका डिवोर्स हो गया था तो उनका एक बेटा था, जिस बेटे को वो लोग सब मिलके अपना पाल रहे थे, बड़ा कर रहे थे। करीब करीब 4 साल का जब था वो बच्चा, उनकी सिस्टर की डिवोर्स हो चुकी थी क्योंकि उनके हस्बैंड जो थे काफ़ी ड्रंकर थे और ड्रिंक करने के बाद उनके बहन के साथ बहुत मारपीट किया करते थे। इसीलिए उनके सिस्टर ने उनको डिवोर्स दे दिया था। उनकी सिस्टर को हमेशा ये काम करना पसंद था कि रियल हॉरर स्टोरीज जो होता है उनके बारे में जानना, लिखना। और वो कई बार जहाँ पर भी कोई कहते हैं कि वहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ वगैरह होता है तो वो चली जाया करती थी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। उनको बहुत शौक था उस सब के बारे में जानकारी लेना। उनके पास एक छोटी सी गाड़ी हुआ करती थी उनके सिस्टर के पास। उनके सिस्टर ने कहा उनके भाई को, जो यूके में जॉब करते थे, उनको कहा कि मैं चाहती हूँ वो एक छोटा सा जॉब भी, कुछ पार्ट टाइम जॉब भी किया करती थी, प्लस प्लस अपना राइटिंग किया करती थी। उन्होंने कहा कि मैं जाती हूँ ऐसे जगह में, मैं जाना चाहती हूँ जहाँ पे मुझे बहुत ही काला जादू मतलब ब्लैक मैजिक के बारे में पता चले, प्लस मैं वहाँ पर ऐसे इंसिडेंट कुछ फील करूँ। मैं जाना चाहती हूँ। तो उसके भाई ने कहा ठीक है, तुम्हारी मर्जी, तुम अगर इसी में आगे बढ़ सकती हो तो ज़रूर कर सकती हो, कोई बात नहीं, तुम जा सकती हो। तो उसके भाई से परमिशन लिया, मॉम से परमिशन लिया। उनके जो भाई और भाभी थे वो लोग दूसरे घर में रहते थे बाय द वे। और उनकी मॉम, उनका बेटा और वो उनकी सिस्टर जो थी रैना, वो लोग तीनों एक साथ रहा करते थे। तो वो अपना चली गई। वो यूपी से थोड़ा सा दूर, करीब करीब मतलब 7-8 घंटे का दूर किसी एक गांव में चली गई। वहाँ पर भी बिल्कुल विलेज एरिया था, बिल्कुल वो पहाड़ी जगह था, प्लेस था। उसका नाम क्या है मुझे नहीं मालूम, उन्होंने मेरे साथ शेयर भी नहीं की है। तो उनकी सिस्टर रैना वहाँ पर चली गई। जाने के बाद अपनी जो बेटा था उनका, उसको एक बेबी सिटिंग करते हैं जो, एक नैनी के पास छोड़ के वो गई। बोली कि मैं जब तक नहीं आऊँगी तुम इसके पास रहना, मैं तुम्हारे अकाउंट में पेमेंट भेजती रहूँगी। उसके मॉम ने कहा तुम चिंता मत करो, मैं भी हूँ। तो वो चले जाने के बाद वहाँ पर पहाड़ी अंचल में उनको पहले कुछ भी नहीं पता था। बस 2-4 आदमियों ने उनके साथ डिस्कशन किया था कि ऐसा ऐसा जगह है जहाँ पे बोलते हैं कि वहाँ पर बहुत ही मतलब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होते हैं। लोग पूरा पूरा गांव अपना इलाका छोड़ के चले जाते हैं, बहुत मुसीबत उन्हें उठाना पड़ता है। तब के ज़माने में मोबाइल बोलकर भी कुछ चीज़ नहीं हुआ करता था। वो पहुंच गई वहाँ पर। 2 दिन का सफ़र लगा उनका, वेट करते, रेस्ट करते करते उनको जाने के लिए टाइम लगा। वहाँ पर जाकर उन्होंने देखा कि ज़रूर विलेज में ऐसा कोई तो एरिया होगा जहाँ पर मैं रुक सकती हूँ। उन्होंने ढूंढा इधर उधर तो एक लड़का मिला, जिस लड़के ने अपना नाम बताया हैदर। वो हैदर बोला हाँ, मैं आपको एक कॉटेज दे सकता हूँ रहने के लिए, नो प्रॉब्लम। मेरा ज़मीन है और वहाँ पर मेरे कई कॉटेज बने हुए हैं, कोई नहीं रहता है बट आमने सामने, आप रह सकते हो। ये रहना उसके साथ चली गई। जाने के बाद तो उसने देखा जो कॉटेज बहुत ही सुंदर था, बिल्कुल लकड़ियों से बना हुआ था, ऊंचा कंस्ट्रक्शन किया हुआ था। उसका जो इनोग्रेशन डेकोरेटर बहुत ही फैंटास्टिक थे। करीब करीब वहाँ पे 12 कॉटेज बने हुए थे।
लेकिन एक भी कॉटेज में एक भी इंसान नहीं था। उसको कहा कि आप फर्स्ट, लास्ट या बीच किसी भी कॉटेज को आप चुन सकती हो। उन्होंने कहा कि आपके कॉटेज खाली क्यों है? कहा कि हाँ, कोई अभी तक रहने के लिए आया नहीं है, आते हैं बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं भी एक कॉटेज में रहता हूँ, मैं जिस कॉटेज में रहता हूँ उसी के पास के कॉटेज में आप रह जाओ। तो रैना ने कहा ठीक है, अच्छी बात है। उसने अपने अपने कुछ सामान जो लेकर गई थी, अपने कपड़े वगैरह, अपने सोने का भी सामान तक वो लेकर गई थी, गद्दा वगैरह भी साथ में। उन्होंने कुछ किचन का भी, कुकिंग के लिए भी कुछ कुछ लेकर गई थी। तो उन्होंने कहा मैंने ऐसे सब लेकर आई हूँ। उन्हें कहा बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ से आपको होटल वगैरह जाने के लिए काफ़ी टाइम लगेगा, तो उससे अच्छा है आप अपना घर में खाना वाना पका कर खा सकती हो। उस लड़के ने कहा, हैदर ने, कि मैं कुकिंग वुकिंग कर दिया करूँगा। वो लड़का का काम था कि वो लड़का अपना जो खेती बाड़ी वगैरह करता था, उसके बाद फसल वसल काट कर वो अपना शहर में बेचने जाता था। उसने कहा कि मैं जब शहर में जाऊंगा, अगर आपको कुछ ज़रूरत होगा तो आप मुझे बोल दिया करना। रैना ने कहा हाँ। और एक पहले दिन रही, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, और करीब करीब 15 से 16 दिन वहाँ पर वो ठहरी। फिर धीरे धीरे वो लोगों से मिलना चाहती थी, लोगों से मिलने लगी। हर लोग उसे, कोई भी आदमी देखता या वो कुछ पूछती उस जगह के बारे में जो यहाँ पर ऐसा होता है, मैंने कोई कुछ जवाब नहीं देता था। एक छोटा सा चर्च था, उसने देखा एक दिन वॉकिंग करते करते, वहाँ पर बहुत ही जंगल टाइप का एरिया था। वो वॉकिंग करते करते जा रही थी, देखी कि एक बहुत ही सुंदर सा, एकदम छोटा सा, क्यूट सा एक चर्च है। वो वहाँ पर चली गई। जाने के बाद एक ओल्ड लेडी बाहर बैठी हुई थी। वो ओल्ड लेडी उसे देख रही थी। उसने उसे हेलो हाय कहा। उसके बाद आप कैसे हो, हाउ आर यू वगैरह सब कुछ पूछताछ करने के बाद वो लेडी उसे बोली कि तुम यहाँ से चली जाओ। वो बोली क्यों? तुम, वो औरत ने कहा, तुम यहाँ पर जो कुछ भी जानने आई हो गलत कर चुकी हो, तुम्हारे साथ गलत हो सकता है, इसीलिए तुम यहाँ से चली जाओ, वरना, बस बोलकर वो औरत बैक साइड में चली गई। और रैना को तो बहुत ही जानने के लिए वो और उत्सुकता हो गई कि ये औरत मेरे साथ इस तरह से बात क्यों की। वो भी उसके पीछे पीछे जब गई, पीछे काफ़ी पेड़ थे और पीछे तो जंगल था, एकदम बड़े बड़े पेड़ थे और झाड़ियाँ थीं, कोई भी घर का नाम निशान नहीं, पत्थर भरे हुए थे। रास्ता भी आने जाने में बहुत ही प्रॉब्लम भरा था। उसने कहा कि ये औरत ने ऐसे मुझे कहा, वो कह के उसके पीछे गई। वो औरत वहाँ से वैनिश हो चुकी थी, बिल्कुल गायब। वो सोच में पड़ गई कि ये क्या, ये लेडी आप भी अभी जस्ट पीछे गई थी और काफ़ी एजेड लेडी थी, उसकी वॉक भी इतनी स्पीड नहीं थी, बट ये कहाँ वैनिश कहाँ हो गई। वो चारों तरफ नजरें घुमाने लगी, बट उसे औरत नहीं दिखी और आगे का रास्ता भी काफ़ी मुश्किल भरा था। फिर ये औरत गई कहाँ? ये जानने के लिए आपको कल फिर से मेरी स्टोरी सुनना होगा।